हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स इन चेनिंग। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चेनिंग होता क्या है। चेनिंग एक ऑपरेशन है जिसके द्वारा हम चेन सर्वे जो है वो करते हैं। चेन सर्वे कैसे करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो सब हमने जो है अभी तक वीडियो सीरीज में हमने पढ़ लिया है। चेन सर्वे में लगभग 10 से 11 इक्विपमेंट यूज होते हैं। चेन सर्वे हमने डिस्कस भी किया था कि प्लेन ग्राउंड पे भी करते हैं, स्लोपिंग ग्राउंड है तो वहां पे करना होगा। तो किस तरीके की एरर्स आती हैं, एरर आने का रीजन क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, बाद दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो एसेसरीज है उनमें एरो है, रेंजिंग रोड है, टैग है, चेन इटसेल्फ है, फिर कुछ ह्यूमन एरर है, कुछ जियोग्राफिकल रीजंस, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसको कैटेगराइज कर देते हैं हम एरर्स। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो त्रुटि, ये कुछ मेन कारण है किसी भी तरीके की एरर आने का या त्रुटि आने का। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करता हूं तो एरो, रेंजिंग रोड, वुडन पैड और चैन जो है वो सबसे मेन जो रीजन है इंस्ट्रूमेंटल एरर के कि आपने एरो आगे पीछे लगा दिया, टेढ़ा लगा दिया, रेंजिंग रोड आपने अलाइनमेंट में टेढ़ी कर दी, राइट टू लेफ्ट कर दिया, वुडन पैग है आपने जो है मार्किंग सही नहीं की, आगे पीछे कर दी, ठीक है, चेन आपने टेढ़ी कर दी, स्लोपिंग ग्राउंड है। उसके बाद में ह्यूमन एरर की बात करूं तो आपने मेजरमेंट रीडिंग जो है वो सही नोट नहीं की, आपने रीडिंग पढ़ने में गलती कर दी, काउंटिंग आपसे सही नहीं हुई टैली की, ठीक है। आप जैसे सर्वे में एक सर्वेयर होता है और एक हेल्पर रहता है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कम से कम, अगर हम चेन सर्वे की बात करें तो 20 मीटर लेंथ है मैट्रिक चेन की, कम से कम जो स्टैंडर्ड जो है तो दोनों के बीच में 20 मीटर की लेंथ है। अगर आप पूरी चेन को कवर कर रहे हैं तो 20 मीटर की लेंथ में बाय वॉइस जो है वो टॉकिंग नहीं होती है, बाय सिग्नल से टॉकिंग की जाती है, फिजिकल सिग्नल देने पड़ते हैं। तो वो कई बार सिग्नल का इंटरप्रिटेशन जो है वो सामने वाला पर्सन, अगर आप सर्वेयर है, हेल्पर से कुछ कह रहा है या हेल्पर सर्वेयर से कुछ कह रहा है तो वो जो है इंटरप्रिटेशन में गलत हो जाता है। तो इस तरीके से ये ह्यूमन एरर का जो है वो पार्ट बन जाता है। फिर जियोग्राफिकल एरर में हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका ग्राउंड जो है वो स्लोपिंग ग्राउंड है, अंडुलेटेड ग्राउंड है, जहां पे इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एरर। जियोग्राफी को आप रीजन नहीं दे सकते, जियोग्राफी को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते। जियोग्राफी तो जो है लैंड को जो आपको है वो मिलेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एरर, नॉट आप इसको स्पेसिफिक कैटेगराइज नहीं कर सकते बाय बुक। मैंने यहाँ पे जनरल एक डिस्कशन करने के लिए, ताकि हमारे इजिली जो है समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको अलग ऐसे कैटेगराइज किया है। बाय बुक जो है आप इसको अलग से कैटेगराइज इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर ग्राउंड जो है, ये एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं हो सकती कि सिंपल सी बात है कि ग्राउंड आपको जो है वो लेवल ग्राउंड मिलेगा, वहीं पे आपको मेजरमेंट करनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्लोपिंग ग्राउंड है, अंडुलेटेड ग्राउंड है, या किसी ग्राउंड में जो है घास वगैरह उगी हुई, तो ये सब जो चीजें हैं स्लोपिंग ग्राउंड में एरर के चांसेस, जैसे कि हमने चैन सर्वेक्षण के दौरान भी पढ़ा था कि स्लोपिंग एरिया में, स्लोपिंग ग्राउंड में जो चैन सर्वे है वो स्मॉल पार्टीशन में किया जाएगा। इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स हैं वो उनकी डिस्टेंस जो है वो एज कम्पेयर टू फ्लैट ग्राउंड
डिस्टेंस जो है दोनों दो पॉइंट्स के बीच में वो कम रहेगी, ताकि क्या है कि वो नियर बाय हॉरिजॉन्टल हो जाए। क्योंकि चैन सर्वेक्षण में क्या है कि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं। रीजंस फॉर एरर, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की। रीजंस, हमने अभी तक देखा कि रीजंस क्या हो सकते हैं चैनिंग में एरर की या सर्वे में एरर की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर उन्हें कहा जाता है, इट इज ए परमानेंट टाइप नेचर ऑफ एरर। आप इन्हें रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आप इन्हें करेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसे कंपनसेट ही करना होगा, आपको इसके साथ में तालमेल ही बिठाना होगा। अब ये समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन से रीजंस हैं, किन रीजंस के कारण जो है परमानेंट टाइप की एरर आ जाती है, जिसे हम दूर नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा, आपके माइंड में, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एरर आ रही है तो फिर वो जो मेजरमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हमने चैन से लिए, वो सही कैसे है? तो जो कंपनसेटिंग एरर है उनमें जो मेजरमेंट हमने ली है और जो एक्चुअल मेजरमेंट होनी चाहिए थी ऑन ग्राउंड, और जो हमारी मेजरमेंट है, उनमें ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं रहता है। डिफरेंस जो है वो बहुत कम रहता है, इसलिए क्या है कि इन्हें नेग्लिजिबल या नेग्लेक्ट किया जा सकता है, परमानेंट नेचर टाइप के। कंपनसेटिंग एरर में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एरो की मार्किंग सही नहीं हुई, मार्किंग जो है वो सही नहीं है, सही नहीं का मतलब एरो आगे लगा दिया है, राइट टू लेफ्ट लगा दिया है, लेफ्ट टू राइट लगा दिया है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि चैन के जो फ्रिक्शनल एलिमेंट्स हैं, जो स्ट्रेचिंग है वो सही नहीं हुई है, कोई एलिमेंट जो है वो टूट गया है बीच में से। स्ट्रेचिंग जो है वो नहीं हुई, एलिमेंट जो है वो टूट गया है, और आपने रीडिंग कंटिन्यूसली जो है वो आप ले चुके हैं। टूटने का इन द सेंस कि लेंथ छोटी नहीं हुई है, एलिमेंट जो है प्रॉपर नहीं है। सिग्नल जो है वो आपने प्रॉपरली सही नहीं दिए। सिग्नल सही नहीं देने का मतलब ये लगभग सेम सा है, इसे कंसीडर इस तरीके से भी किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि सर्वेयर ने सिग्नल दिया कि आप लेफ्ट जाइए और राइट में एरो जो है मार्क कर दिया गया, या जो हेल्पर है उन्होंने सिग्नल दिया कि सर्वेयर को कि आप लेफ्ट हो जाइए, राइट हो जाइए, तो इस तरीके से सिग्नल का इंटरप्रिटेशन जो है वो इसके साथ ही रहेगा। दूसरा, रेंजिंग रोड, अलाइनमेंट जो है प्रॉपर परपेंडिकुलर जो नहीं थी, रेंजिंग रोड पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं लगाई हुई है, टेढ़ी है, इस डायरेक्शन में मार्किंग जो है उसकी सही नहीं है, जो इंटर में अलाइनमेंट आना था प्रॉपर, जो संरेखन जो आना था उस संरेखन में नहीं है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव एरर्स। क्यूमुलेटिव एरर्स मतलब आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है किसी अमाउंट जो आप कोई भी वैल्यूज होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद उसके सामने ये लिखा होता है प्लस माइनस। जैसे कि हमने देखा था चैन सर्वेक्षण में कि चैन सर्वेक्षण को अगर चैन की टेस्टिंग करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 80 न्यूटन का जो अगर हम पुल लगाते हैं तो प्लस माइनस 2 mm एंड प्लस माइनस 5 mm एंड प्लस माइनस 8 mm प्लस माइनस 2 mm जो है पर मीटर लेंथ के लिए एग्लिजिबल था। क्राइटेरिया जो है डिसाइड किया गया था। एंड प्लस माइनस पर 20 मीटर लेंथ के लिए अगर आपकी चैन की टोटल लंबाई जो है वो 20 मीटर है, अगर आपकी चैन की टोटल लंबाई जो है वो 30 मीटर है टोटल लेंथ, तो ये इस तरीके से हमने जो देखा था स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जब हमने चेक किया था चैन को, स्टैंडर्ड लेंथ को। तो ये प्लस माइनस क्या है, ये एक सिंबल है कि इट इज अ क्यूमुलेटिव एरर, कि अगर आपकी जो है एक्चुअल लेंथ जो आपने मेजर करी है, जो आपकी एक्चुअल लेंथ है और जो आपकी मेजर लेंथ है उनमें जो डिफरेंस है, अगर आपकी मेजर लेंथ जो है वो ज्यादा है एक्चुअल लेंथ से तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी मेजर लेंथ जो है वो कम है एक्चुअल लेंथ से तो आप उसको ऐड करेंगे। इस प्लस माइनस का जो है वो ये मतलब रहता है। तो वही हमने बात करनी है। यहाँ पे हम देखेंगे क्यूमुलेटिव एरर्स जो है कौन कौन से क्यूमुलेटिव एरर्स होते हैं, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स कौन कौन से, नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या इनका जो है वो क्राइटेरिया रहता है। पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स की अगर मैं बात करूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर अब मैं बात करते हैं पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स की और नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स की। पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स का मतलब है कि उस प्रकार की त्रुटियां जब हमारी जो मेजर लेंथ है वो ज्यादा हो एक्चुअल लेंथ से, यानी कि हमें जो है वो सब्सट्रैक्शन करना पड़े, घटाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं स्लोपिंग ग्राउंड पे, स्लोप पे अगर आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप स्लोप पे स्लोपिंग ग्राउंड में कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मेजर कर रहे हैं, तो स्लोपिंग ग्राउंड में लेंथ जो है वो ज्यादा रहेगी। अगर आप स्लोपिंग एरिया में जो है स्लोपिंग ग्राउंड में जो है आप लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसमें जो है चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं एरर के। आपने स्लोपिंग करेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं किया, आपने सैगिंग का करेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं किया, यानी कि आपने जो चैन है वो पूरी तरह से सैग नहीं किया। आपकी जो चैन की लंबाई है उसमें डिफरेंस है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड लेंथ जो है आपकी। टेम्परेचर में जो है आपका डिफरेंस है। अगर मान लीजिए कि आपका जो टेम्परेचर है, मेजर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपने मेजरमेंट की है वो कम है एज पर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इस तरीके से आपने किया, या आपने जो रेंजिंग है प्रॉपरली नहीं की है, बैड रेंजिंग, ये कुछ जो रीजन है जिसके कारण क्या है जो एरर आती है वो आती है पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर, यानी कि जो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा रहेगी। आपको जो है घटाना पड़ेगा मेजर्ड वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू। तब आपको जो है एरर की अमाउंट का जो है चेक आप कर सकते हैं जब आप दोनों वैल्यूज को घटाएंगे और आप जो इन फॉर्मूलेज हैं जिनसे हम बात कर रहा हूं वो जो है आप सब्ट्रैक्शन करेंगे मेजर वैल्यू में
इज मोर देन एक्चुअल, और एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए जो है मेजर्ड वैल्यू से एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस एरर, तब आपकी जो है एक्चुअल वैल्यू वो जो है फाइंड आउट होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स की। नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स का मतलब है कि आपको जो है समेशन करना है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू जो है वो लेस देन एक्चुअल वैल्यू है। जो ये सब रीजन जो मैंने अभी पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स के लिए बताए हैं, उसके अपोजिट अगर रीजंस क्रिएट हो जाते हैं बाय एनी ऑफ द ह्यूमन मिस्टेक, मेजर वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, आपको क्या है कि एडिशन करना पड़े। वो जो एरर होगी आपके साथ पास वो होगी नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स। तो इस वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ एरर। हमने ये जाना कि किस तरीके से क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि एरर आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, एरर आती है और उनको कैसे जो है कैटेगराइज किया गया है। थैंक यू।